तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों की कृपा से बहुत सारे लोगों को फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और हमने बहुत कुछ पहले की तुलना में बदलाव किया है और चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं। तो जितना कोई कुछ भी पीछे पढ़ावल गई लोग एकदम पूरा तरीके से तू लोग क्लियर कर लोग उहे अंदाज में हमने के आज की क्लास भी हमने के स्टार्ट करम जा बसरते तू लोग पीछे वाला पढ़ाई जोन बा ओकरा के अच्छा से क्लियर कर लो। का कहता लोग के पीछे पीछे लगभग 12 गो वीडियो 13 गो वीडियो अपलोड भइल बा। याद बा तार लोग के हम पहिलका वीडियो में का पढ़ले बनी सब याद रखे के बा। पहिलका वीडियो में बतेले बानी तार लोग के कि देखो बिलियन का होखेला, बिलियन के प्रकार, बिलियन के भाग, सांद्रता, शक्ति, द्रव्यमान, प्रतिशत बतेले बने। दूसरका में तारा के बारे बतेले बनी कि मोलरता का होखेला ओकरा से समझ कैसे न्यूमेरिकल आवेला उ पूछेला तारा के बतेले बनी। तीसरका में मोललता ओकर न्यूमेरिकल कैसे होखेला। चौथा मूल अंश या मूल प्रभाज का होखेला एकर परिभाषा का हो कि एकर न्यूमेरिकल कैसे पूछेला ई बतेले बने। फिर पांचवा नंबर तार लोग के आखिर पीपीएम में सांद्रता या सामान्यता के कैसे परिभाषा होखेला ई हो गिल। फिर छठा में तार लोग पढ़े के रहे राउल्ट के नियम पूरा एकदम। छठा में तार लोग के हेनरी के नियम ओकर पूरा खानदान के बारे में बतेले बने। एमे हेनरी स्थिरांक किन बातों पर निर्भर करता है। सातवां वीडियो में तार लोग बतेले बने राउल्ट के नियम। आठवां वीडियो में बतेले बने तार लोग के आदर्श विलयन। नौवां वीडियो में बतेले बने अनादर्श विलयन। 10वां वीडियो में बतेले बने अनुसंख गुणधर्म का है। 11वां में बतेले बने वाष्प दाब में अपेक्षिक अनमन। फिर तार लोग 12वां वीडियो में बतेले बने क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो आई थिंक ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे सीखेंगे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में हम लोग अवनमन सीखेंगे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि हम लोग इस चीज को कैसे क्लियर करेंगे। तो हिमांक में अवनमन बेहतरीन सवाल है कि हिमांक में अवनमन क्या होता है और ये राउल्ट के नियम से इसके विलय का मूल द्रव्यमान का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। ये सवाल बेहतरीन है, वही अंदाज वही जोश, बशर्ते आप लोग वीडियो को स्किप ना करेंगे और पूरा तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे। कैसे कहल जाला अधूरा ज्ञान खतरनाक होकेला। अब वीडियो को अधूरा छोड़ब अगिलका बार तारा देखे के मन ना करी। ऐसे लाग रहे के बा कोनो चीज शुरू में हार्ड होखेला, कोनो चीज शुरू में हार्ड बा। साइकिल सीखत रह तो शुरू में हार्ड ना बुझाते रहे, बुझाते रहे, लेकिन बार बार ओकरा के अभ्यास कैल तो आसान हो गई। आज आंखों मुंद के चला लेब, हाथों छोड़ के चला देब। का है प्रैक्टिस, अभ्यास है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी के परिपूर्ण बनावेला। ऐसे पहिलका देखे में वीडियो हार्ड लगी लेकिन फिर बाद में आसान, फिर आऊ आसान, फिर आऊ आसान। एक बार ऐसा समय चुटकिया बजेबा खत्म हो जाए। ऐसे प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, मन के भटकेला के जरूरत नहीं है। चलो देखो तावज हमने के टॉपिक पर सवाल का कहता है। सवाल लिखल लोग पहले हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या है। हिमांक में अवनमन क्या है। राउल्ट ने इसके संबंध में क्या नियम दिया है। क्या नियम दिया है, क्या नियम दिया है। इसके सहायता से विलय का मूलर द्रव्यमान देख लो 5 नंबरिया सवाल है। मूलर द्रव्यमान का व्यंजक प्राप्त करे। यही आपका सवाल पूछा गया है। अब हम लोग इस चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए समझिए
तो हम आप लोगों को इससे पीछे जो वीडियो था 12 नंबर जो वीडियो था उसमें हम आप लोगों को बताए थे क्वथनांक। आज आप लोगों को पढ़ना है हिमांक। एकदम हूबहू वही पढ़ाई है। जो क्वथनांक वाला सीख जाएगा हिमांक वाला एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग 12 वाला वीडियो प्लीज प्लीज आप लोग देख कर आएंगे। देखिए कि आप बराहवा नंबर ना देख लो तो इतार हवा ना लगी ओ करे के मिला मिला के बतिया बताई जो अनो में पढ़े रही तो आज बताई एकदम हूबहू है पढ़ैया बा। याद बा तालुका कही रही देखो क्वथनांक वाला बता दो तनी ओकरा बाद एकदम सेम टू सेम हूबहू बा। हम कह रहे हैं कि मान लो हई वाला पात्र बा पात्र में जौन बा खाली पानी हव आ हई पानी में का मिला देनी तहार हई पानी के साथ मिला देनी नमक। तो पानी के साथ नमक मिला देनी। अब एकरा के हीट करो तनी हई से तो हीट के पर 1 डिग्री सेल्सियस उबलता 100 डिग्री सेल्सियस भाप बनता। अब एकरा के हमने क्या कर देनी जा हई पानी बा अब पानी के का करने जा हीट करने जा। तो हीट कैला के बाद जौन बा मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कोई भाप बन गया तो हई बताओ 1 डिग्री सेल्सियस भाप बने 105। एगो 100 डिग्री सेल्सियस भाप बनाता एगो 105 डिग्री सेल्सियस भाप बनाता। काहे तू खुद सोच पानी जौन बा उस 100 डिग्री सेल्सियस भाप बन गया। अब हम पानी में नीमको मिला देव तो कहते बा उबली की ज्यादा ताप चाहिए। तो का देखता रहो पानी मतलब शुद्ध विलायक एमे कुछ मिलावट नहीं खे। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील नीमक का हो एक वाष्प ना बनेला लेकिन घुल जाला तो कहा जाला अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है बढ़ जाता है। इसका क्वथनांक क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो वही से बते रहे क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में क्या बते रहे उन्नयन बुझाता। तो उन्नयन मतलब हो गया बढ़ना आई अवनमन बा तो अवनमन माने का घटना। आ तू खुद सोच क्वथनांक का हो तो द्रव से गैस बदलना। द्रव से का गैस मान लो एक ऐसे होखेला नु ठोस द्रव आ गैस। तो क्वथनांक का हो कि द्रव से जिस ताप पर कोई द्रव गैस से बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वथनांक। लेकिन अब बतिया उल्टा बा जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलेला जिस ताप पर द्रव काचे में बदलेला ठोस में बदलेला ओकरा का हमने कहनी जाए हिमांक। तो उल्टा बात बा नु एगो द्रव से गैस में बदलता अभी द्रव सब ठोस में बदलता यानी पहले के तुलना में यदि क्वथनांक बढ़ जाता रहे तो क्वथनांक के उल्टा हो हिमांक। तो जाहिर सी बात बा उ लंबा ज्यादा होखियन तो नाटक कम होखियन उ सोच ज्यादा बोलत ना तो झूठ कम बोलियन उ अच्छा बहुत बाड़न तो खराब कम बाड़न उल्टा बात बा। तो हिमांक क्वथनांक के मान बढ़ जाता है तो ओइजे से बतिया याद कर लो कि हिमांक के मान घट जाएगा। यानी जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो हिमांक में कहा जाता है कमी आ जाता है। बुझाइल वो वीडियो देख के आवे जब तारा चुटकी में सब क्लियर हो जाबो ऐसे एकदम बढ़िया से याद रखियो। तो जब हमने के शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो क्वथनांक में तो वृद्धि हो जाता है। लेकिन यदि हिमांक का बात करेंगे तो हिमांक में कमी आ जाएगा। यही से हिमांक में अवनमन लिखल बा। अवनमन के मतलब का होखेला कमी होना। अवनमन के मतलब का होखेला कमी होना। तो चलो लिखा चले लोग देखो कैसे लिखे के बा। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाई जाती है तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाई जाती है तो विलयन माने मिला देला के बाद ओकरा के विलायक ना नु कहबो। जब पहले विलायक रहे शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देला यानी विलायक का प्लस विलय का बन जाबो विलयन। तो विलयन का हिमांक और याद बा ओकरे टीवी से देखावत रहे जा। अब जौन बा बी माने बॉइलिंग होत रहे क्वथनांक एफ माने होखेला फ्रीजिंग माने हिमांक। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के
हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक टी नॉट एफ के अपेक्षाकृत घट जाता है, जिसे 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 क्या कहते हैं, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। बुझाया? इसको काजी दिखाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसे डेल टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डेल टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब बताइए डेल टीएफ क्या होगा? तो घट जाता है। तो अब की बार ध्यान दी हो कि पहले ये जब घट जाता है, एक मतलब कौना के ज्यादा बा, टी नॉट एफ के मान ज्यादा हो कि टीएफ से। तो अब की बार ऐसा हो गई, पहले ये जब बी रहत रहे अब बाद में नॉट रहत रहे, काश बढ़त रहे, तब उल्टा बा। याद रखिए पीछे वाला जे पीछे वाला क्लास कैले हुई ओकरा सवाले पैदा नहीं कि ना बुझे, बुझाई के बा। पीछे वाला पढ़ैया हु बहु बा, एकदम सब उहे बतावा कहम एहू में हो कहम कि विलय के मूल राउट ने एगो नियम दिया, कहा कि हिमांक में अवनमन और उसके विलय के मूलता के समानुपाती होता है। उहे बतावा कहता नहीं, एक्स्ट्रा कहता नहीं, लेकिन वीडियो देख लो तब नु ध्यान से देखो, पढ़ो, भविष्य तो तार बनता। देखो इसके संबंध में राउट ने इसके संबंध में राउट ने निम्नलिखित नियम दिया। इसके संबंध में राउट ने निम्नलिखित नियम दिया। क्या नियम दिया? ध्यान से देखिएगा, क्या नियम दिया। ये हिमांक में अवनमन विलय के मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। विलय के मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है, यही दिया गया। यानी हिमांक में जो अवनमन होता है, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिमांक में जो अवनमन है, मतलब जो डेल टीएफ है, वो किसके समानुपाती हो रहा है? मूलल सांद्रता। मूलल सांद्रता मतलब का? मूललता। और जब जब समानुपाती के चिन्ह हटल बा, हटी तो एगो नियतांक आवत रहे, अबे करी, एजा गेला के एफ। के एफ को क्या कहते हैं? जहां के एफ एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसे केएफ एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसे मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। माने केएफ का हो? के एक समानुपाती स्थिरांक हो, और जिसे मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। केएफ सवाल यो पूछ दे वाला कि मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? तो पीछे वाला वीडियो में बता रहे हैं, एक बार आओ बता दो तनी। एक्स्ट्रा में बात बा कि कह देला कि बतावा केएफ के परिभाषा, तो एक्स्ट्रा हो बाबू हमार, देख लो कैसे बोलबो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बातें हैं। तो जो तारा केएफ के परिभाषा देवे के बा, हेकर परिभाषा देवे के बा, तो गुना में एम तहे पटियाई तो का हो जाए भागा में। तो देखो का होखे वाला बा।
के एफ बराबर डेल टी एफ आ बटा में का हो गया पहले बोल द कि का हो डेल टी एफ का हो हिमांक में अवनमन हो आ एम का हो विलय के मूलल सांद्रता हो। ठीक बनू डेल टी एफ का हो हिमांक में अवनमन हो एम का हो विलय के मूलल सांद्रता हो। तो परिभाषा हमने कैसे दे हम जा यदि यदि विलय का यदि विलय का मूलल माने नीचे वाला के एक माने के बाद यदि विलय के मूलल संख्या के एक मान लेला तो नीचे एक हो गया तो हेकरे कहीं कह दिया यानी यदि विलय के मूलल संख्या के एक माना जाए यानी एकांक माना जाए यदि विलय के मूलल सांद्रता को एकांक एकांक माना जाए तो एकांक माना जाए तो हिमांक एकांक माना जाए तो हिमांक में अवनमन को ही हिमांक अवनमन स्थिरांक या मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को ही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है लिख बताइए इसे केएफ द्वारा सूचित किया जाता है। लिख दो इसे केएफ द्वारा सूचित किया जाता है। केएफ का फॉर्मूला का हो जाए केएफ बराबर डेल टी एफ बटा में ए मात्रक का हो जाए तो हेकरा का मात्रक यदि कोई पूछेला कि मात्रक का होखेला तो तापमान का हो गया केल्विन आ हेका हो गया मूल प्रति केजी यानी ऊपर से गिला केल्विन केजी मूल इनवर्स ऐसे हो गया बुझाइल परिभाषा हमने के दे देनी जा तो ये बा। अब यदि हेजवा बा हेजवा हमने के परिभाषा दे हम जा परिभाषा पूछेला एक्स्ट्रा में 5 नंबरिया के बात ना हो ई 2 नंबरिया हो लेकिन ये जब तजे बात रहे तजे करा देनी है। याद कर जी हलो कि हिमांक में जौन एकरा के है जौन हिमांक अवनमन स्थिरांक का होखेला वो एक्स्ट्रा में बात बा ओकरा के रफ में लिख लिया लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेवल चाहबा तो ले सकता लोग स्क्रीनशॉट कर कि हिमांक में अवनमन स्थिरांक के परिभाषा का होई फॉर्मूला के अनुसार देवते बानी परिभाषा दो प्रकार से दिया ना तो सूत्र से ना तो चित्र समझ के दे देना तो सूत्र से दे दो। अब हेजवा ध्यान दो लोग तो हमने के हाथ ना दू तो गई रह जा ओकरा बात तो सब आसाने बा हो मोलालता के फॉर्मूला जानता लोग का होखेला देखो डेल टीएफ के डेल टीएफ हो गेला है केएफ के केएफ हो गेला। अब बताओ मोलालता के फॉर्मूला जानता का होखेला विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान अगुना विलायक का द्रव्यमान अगुना का होखेला 1000। ये जब बतावे के पड़ी जहां जहां छोटा वाला डब्लू का हो विलय का दिया गया द्रव्यमान है और बड़ा वाला डब्लू विलायक का दिया गया द्रव्यमान है और विलायक का दिया गया द्रव्यमान है और एम का है एम के निकाले गया मान है एम मोलर द्रव्यमान एकरे मान निकाले के बाद तो भागा में तो हे पटी लेके तो गुना में हई वाला गुना में हे पटी जाई तो भागा में यानी एम के मान निकाले के बाद एम का हो विलय का मूलर द्रव्यमान विलय का मूलर द्रव्यमान स्मॉल एम चलो कह दो के एफ गुना स्मॉल डब्लू बटा में कैपिटल डब्लू हई वाला हेने लेके आ जा डेल टी एफ गुना का हो गया 1000। तो हमने के तरीका से हमने के खत्म कर सकता नहीं 5 नंबरिया हो गया लेकिन एगो सवाल तारा छूटा फटकल बा ई तारा सवाल पूछ सकता दो तरीका सवाल पूछी कि बताओ कि हम लोग का जो हिमांक में अवनमन है विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म क्यों होता है। सवाल पूछ सकता कि बताओ अनुसंख्य गुणधर्म क्यों होता है तो अनुसंख्य गुणधर्म मतलब का जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करी लेकिन तारा डायरेक्ट पता ना चली कि भाई वाला कैसे अणुओं की संख्या पर पता हुई। चलो देख लो स्क्रीनशॉट ले लोग ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर काम का बढ़ा जाए। चलो हेजा से हो गलो ओकरा बाद फिर हेजा से ले लो लोग
होगा तो लिवाई दिले बने। देखो ये जब से तू का सीखल, ये जे का देखला, इसके संबंध में राउट ने नियम दिया, नियम देके कहा कि जो हिमांक में अनुमान विलय के मूलत सांद्रता, मूलत सांद्रता कहे का मतलब का कि मूललता पर निर्भर करला। तू देख लेला का कि मूललता जो होखेला पहले बने, मूललता विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अब मोलों की संख्या जो होता है अणुओं की संख्या से संबंधित होता है, यही कारण है कि यह एक अनुसंग गुणधर्म होता है। माने रीजनिंग बा, देखो रीजनिंग का बा, मिटा देते हैं। देखो सवाल पूछ दिलक कि बताओ कि हिमांक में अनुमल जो डेल्टीएफ बा उ काहे अनुसंख गुणधर्म है, पूछले बा। इस बताओ कि अनुसंख गुणधर्म काहे है, माने अनुसंख संख्या पर काहे निर्भर करेला। तो कहबा कि हम ना बतेनी, राउट भैया बतैलन कि देखो ई विलय के मोल संख्या के समानुपाती होकी। आज जौन है मोललता बानू बाबू हमार, ई मोलों की संख्या से निकलेला। विलय के मोलों की संख्या तार निकली तबे निकली। आ मोलों की संख्या जौन होखेला वो अणुओं की संख्या से का होखेला, संबंधित होखेला। यही से कह सकत नहीं जा कि हई जौन बा हेकरा संबंधित होकी। डायरेक्ट नहीं खे, ई बीच में दू चार जरी अगुआ बाड़न इनकरा में, डायरेक्ट नहीं खे जाती इनकरा भेरी। कहता के पहला हम तारा के चिन्ह तनी, कहता हाँ भैया चिन्ह तनी, और तू एकरा के चिन्ह तर, हाँ भैया चिन्ह तनी, हई तू एकरा के चिन्ह तर, हाँ भैया। तो हम जौन बा हिनकरो के चिन्ह तनी, कि हमारे गोतिया पटीदार दोस्त रिश्तेदार में बाड़न, बुझाता। मतलब पूछला कि हई वाला अनुसंग गुणधर्म में काहे है, तो कहबा राउट के नियम के अनुसार हिमांक में अनुमान विलय के मोल संख्या के समानुपाती होता है। और विलय के मोल संख्या मोलों की संख्या से निकाला जाता है, और मोलों की संख्या अणुओं की संख्या द्वारा ज्ञात किया जाता है। यही कारण है कि हिमांक में अनुमान अनुसंख गुणधर्म कहलाता है। बुझाइल। तो ई तरीके से तू लोग एकदम पूरा फिनिश कर सकता रहो, बस खाली रखेगा बा कॉन्फिडेंस, कोनो दिक्कते ना हो। तो ई पूरा हो गलो क्लियर। अब हमने के चलम जा आइम जा, तब पराशरण दाब पढ़म जा, प्रतिलोम पराशरण ओकर अलग अलग घटक के बारे में सीखम जा। बस आज खातिर इतना ही, लेकिन हाँ ई वीडियो जौन बा जितना हो सके प्रेशर के समय बा तू दोस्त के हेल्प करो, काहे से कह जाला कर भला तो हो भला। सो दैट्स ऑल दिस क्लास इज ओवर।